हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम एक अनदर टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है डिमोशन। प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम टर्म प्रमोशन को डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए जानते हैं डिमोशन क्या होता है। डिमोशन पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसफ़र ही है। तो क्या है, इसको हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं। डिमोशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसफर involving a cut in pay, privilege, status and opportunity। यानी कि ये क्या है, डिमोशन एक तरीके का आपका एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसफ़र ही है जिसमें इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है एक तरीके से। जो हम पेमेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, उसमें हम डिडक्शन करते हैं, उसमें हम कट कर देते हैं प्रिविलेज स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। उसके अलावा जैसे आपका प्रमोशन था अपवर्ड मूवमेंट, डिमोशन क्या है आपका, डिमोशन है आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। डिमोशन इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है ना। डाउनवर्ड मूवमेंट किसका है, ऑफ एन एम्प्लॉय का। इसमें क्या हो रहा है, जैसे उसमें एक पोस्ट से, छोटी पोस्ट से वो अपर पोस्ट पे जाता था, यानी कि क्या था आपका अपवर्ड मूवमेंट था। लेकिन डिमोशन में क्या है, हम जब उसकी सैलरी कट कर रहे हैं, उसका जो पे प्रिविलेज है, स्टेटस है, जो उसकी अपॉर्चुनिटी है, उसमें उसका डिडक्शन हो रहा है, कट हो रहा है, तो परहैप्स उस सिचुएशन में क्या है, वो आपका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। और जिसमें हम प्रमोट करते हैं, बंदे को प्रमोशन करते हैं, उसमें क्या है, उनका सैलरी भी इंक्रीमेंट होता है। जिस डेजिग्नेशन पे वो काम कर रहे हैं वो उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया। अब इसको हम बोल सकते हैं डिमोशन को, डिमोशन इज अ डाउनग्रेडिंग प्रोसेस। डाउनग्रेडिंग प्रोसेस जो कि एक तरीके से इंसल्ट है किसी एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या है, जो एम्प्लॉय है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली और फाइनेंशियल लॉस से सफ़र करेगा। क्योंकि क्या होगा, डिमोशन कब होता है, जब एम्प्लॉय को जो टास्क दिया गया या जिस पद पर वो है उसकी जिम्मेदारियां को वो निभा नहीं पाया या निभाने में उसमें कोई कमी रह गई, तो एज अ पनिशमेंट के फॉर्म में या फिर एक तरीके से ऐसा कर दिया जाता है कि वो उसको एज अ पनिशमेंट के लिए उसको डिमोट कर दिया, मतलब नीचे की पोजीशन दे दी गई उसको। तो उस सिचुएशन में क्या है, ये डाउनग्रेडिंग प्रोसेस है। तो उस सिचुएशन में क्या है, एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस होती है और एम्प्लॉय सफ़र करता है कंसिडरेबल इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस इन फॉर्म ऑफ लोअर रैंक, पावर, स्टेटस, लोअर पे और पुअर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि डिमोशन इज अ पनिशमेंट, फॉर्म ऑफ पनिशमेंट या फिर पनिशमेंट फॉर इनकी इनकम्पिटेंस या फिर मिस्टेक ऑफ सीरियस नेचर ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। क्लियर। उसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं, इट इज अ सीरियस टाइप ऑफ पेनल्टी या फिर आपका पनिशमेंट
जो दिया जाना चाहिए, जो दिया जाता है रेयरली एंड ओनली अंडर एक्सेप्शनल circumstances and tactfully। ठीक है, ये हुआ। नेसेसरी कंडीशंस क्या होते हैं आपकी डिमोशन के? नेसेसरी कंडीशंस फॉर डिमोशन, आइए उनको देखते हैं हम। फर्स्ट आता है आपका एरर इन द promotions already made are corrected through demotions। यानी कि कोई पर्सन प्रमोट किया गया, उसमें गलती आई, त्रुटि आई, जैसे कि वो उस लायक था नहीं, उस केपेबल था नहीं, उसको उस पोस्ट के लिए असाइन कर दिया गया। उस सिचुएशन में उसको करेक्शन करने के रिगार्डिंग क्या होता है आपका, वो किया जाता है थ्रू डिमोशन से। फिर उसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है, इट मे बी necessary to use demotion as a tool of disciplinary action against erring employees। ठीक है, ये हुआ। फिर रीजंस क्या क्या होते हैं आपके डिमोशंस के, बस इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। रीजंस ऑफ डिमोशन, इसको कैसे यूज किया जाएगा, इट मे बी यूज्ड एज disciplinary measure उसके अलावा an employee who is inefficient and is not able to meet the job requirements may be reverted back to previous job। नेक्स्ट आया आपका when a job is abolished due to lack of workload, the job holder may agree to accept the lower job। ठीक है, ये हुआ। फिर इसको यूज किया गया एज अ डिसिप्लिनरी मेजर। फिर एन एम्प्लॉय जो कि इनएफिशिएंट है अपने काम करने में और एबल नहीं है कि जिससे वो जो जॉब के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर पाए, जो जॉब के रिगार्डिंग उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको वो पूरा ना कर पाए,
तो सिचुएशन में उसको दोबारा से उसकी प्रीवियस जॉब पर पहुंचा दिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है डिमोशन का। उसके अलावा जब कोई जॉब अबॉलिश्ड हो रही है, किस कारण? जब लैक ऑफ वर्कलोड हो, मतलब क्या हो रहा है, जो काम दिया जा रहा है वर्कलोड भी कम है, तब भी होल्डर जो है वो अग्री नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा अपनी जिम्मेदारियां को, मतलब सही से नहीं निभा पा रहा। तो सिचुएशन में क्या है, जब वर्कलोड होता है या फिर जॉब होल्डर अग्री हो जाता है एक्सेप्ट करने के लिए लोअर जॉब को, तो सिचुएशन में क्या हो जाता है, डिमोशन। जैसे कि किसी की बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कोई बंदा पोस्टिंग है किसी गांव देहात में, तो वहाँ उसकी सुटेबिलिटी नहीं है कि वो टाइमली अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सके। तो सिचुएशन में क्या करता है, अगर कोई उसको अपॉर्चुनिटी मिली कि उसको अपने लोकल एरिया में जॉब करने को मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसको रिमोट कर दिया जाएगा, तो क्या अगर आप केपेबल हैं या आप इच्छित हैं तब आप उस जॉब को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज वहीं गांव या देहात में आप वर्क करते रहिए। तो सिचुएशन में अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है इस कंडीशन को कि नहीं, मेरे को तो अपने लोकल जोन में ही जॉब करनी है, चाहे जॉब छोटी ही क्यों ना हो एज कंपेयर टू जहाँ मैं बाहर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या बहुत सारी उसकी टाइमिंग की कमी हुई या जो भी इशू हुए उसके रिगार्डिंग, तो सिचुएशन में वो डिमोशन एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये भी एक रीज़न होता है डिमोशन का। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का कंसेप्ट अबाउट डिमोशन। डिमोशन क्या होता है, उसके अलावा क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं डिमोशन के लिए, और क्या क्या रीजंस होते हैं डिमोशन के। तो होप सो स्टूडेंट ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।